नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर विधानसभा बजट सत्र से है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान बड़ा ही तोहफा दिया है। आज आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी अहम घोषणाएं की हैं। हालांकि क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार से जान लेते हैं। हालांकि एक नजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अन्य घोषणाएं पर डालें तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है फूड सेफ्टी निदेशालय बनाने की। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और बड़ी घोषणा की है 500 स्कूलों में नए संकाय खुलेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। एक तरफ एक और बड़ी घोषणा, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की जाएगी, इसमें पूरा खर्च को रीएम्बर्स किया जाएगा। तीसरी तरफ एक और बड़ी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से ई लाइब्रेरी बनाने की बड़ी घोषणा की है। वहीं दूसरी तरफ 2 लाख बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाने की बड़ी घोषणा की है। वहीं एक और बड़ी घोषणा, शांति व अहिंसा निदेशालय पर 5 करोड़ रुपए खर्च होने की घोषणा की है। अगले साल से एक और बड़ी घोषणा, अगले साल से राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता और ग्रामीण ओलंपिक भी होगा। एक और बड़ी घोषणा, अगले साल 5000 नई राशन की दुकानें खोली जाएंगी। वहीं एक और बड़ी घोषणा, आपको बता दें कि स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा, जो कि 2 दिन दिया जाएगा। इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं एक और बड़ी घोषणा, प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टा मिलने की 3 साल बाद अब जमीन मकान बेच सकेंगे। पहले 10 साल तक बेचने पर प्रतिबंध था। वहीं एक और बड़ी घोषणा, मंडियों पर 5% यूजर चार्ज को घटाकर अब 2% करने की घोषणा की गई है। वहीं एक और बड़ी घोषणा, आपको बता दें कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ठगी रोकने के लिए वित्त विभाग के अधीन अलग से डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस बनाने की बड़ी घोषणा की है। साथ ही एक और बड़ी घोषणा, जमीनों की धोखाधड़ी रोकने के लिए सोसाइटी एक्ट में संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साथ ही कहा है कि बजट को धरातल पर उतारा जाएगा, बजट की घोषणाओं को लागू करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि इस पर आशंका जताने की जरूरत नहीं है। बजट घोषणाओं की 100 प्रशासनिक स्वीकृतियां निकाल दी हैं। विपक्ष जानबूझकर बोल रहे हैं कि बजट लागू कैसे होगा। बीजेपी की तो मास्टरी है कि मार्केटिंग शानदार करनी है, चाहे काम कम करो। हम काम में लगे रहते हैं, मार्केटिंग नहीं करते। बजट को लेकर विपक्ष ने सदन के अंदर आंकड़ों के खेल में फंसा कर रखा है। बजट लागू नहीं होगा ये कहकर अलग माहौल बनाकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई अलग है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुलाब चंद कटारिया को अपने अंदाज बदलने को कहा है। केंद्र ने बेरोजगारों की आंकड़ों को छुपा लिया है। बजट बनाने वाले चाहे आपके वक्त हो या हमारे वक्त में, अफसर वही है। पूरे भाषण की विपक्ष अगर आंकड़ों पर दोगे तो कैसे काम चलेगा। आप तो पत्रों में ही जान डाल लेते हो, ये आंकड़े लाते कहां से हो। आप तुलना करने में भी कलाकारी कर लेते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कर्ज चुकाने की औकात है, इसीलिए ले रहे हैं। औकात से ज्यादा कर्ज की इजाजत नहीं मिलती। गहलोत ने कहा है कि बिना भारत सरकार की मंजूरी के बिना आप कर्ज नहीं ले सकते। जीएसटी भी हाई होगी तो कर्ज ज्यादा मिलेगा। आप भार बढ़ाने की बात कैसे कर सकते हैं। देश और दुनिया की सरकारें भारी कर्ज लेकर विकास करती हैं। कर्ज उसी लिमिट में लिया जाता है जिस लिमिट में उसे चुकाने की कैपेसिटी हो। राज्य सरकार उससे ज्यादा ले नहीं सकती, इसीलिए कर्ज का भार बढ़ने की बात अलग है। कर्ज उतना ही ले सकते हैं जितनी औकात है। हमारे कर्ज चुकाने की औकात है, इसीलिए कर्ज ले रहे हैं। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने में बीजेपी नेता मदद करें। ये 13 जिलों का मामला है, बीजेपी नेता इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाएं। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम के यहाँ वसुंधरा जी का न हो, कटारिया जी की बात में वजन होगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कटारिया जी आप आरएसएस कैडर के हो, आपकी बात कौन टाल सकता है। भाई को निकालो और पीएम के यहाँ जाकर पैरवी करो। पीएम के यहाँ बात आपकी बात का वजन होगा। वसुंधरा जी की बात का वजन हो ना हो, लेकिन आपके बात का वजन जरूर होगा। आप कैडर के आदमी हो। आप ईस्टर्न कैनाल पर पीएम से जाकर मांग करोगे तो आपका सम्मान भी बढ़ेगा और पीएम भी मुझे लगता है कि राजी होंगे। आप डर निकालो और नेता प्रतिपक्ष राजस्थान की पैरवी करें।